ना बजाई काई, ऐसी बजइयो बंसी बात ना बजाई काई, ऐसी बजइयो बंसी बात ना बजाई काई, ऐसी बजइयो बंसी बात ना बजाई काई। एक दिन बंसी तन बागों में बजाई काई, एक दिन बंसी तेरे बागों में बजाई काई, एक दिन बंसी तन बागों में बजाई काई, एक दिन बंसी तेरे बागों में बजाई काई। ऐसी बजइयो कलियां दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो कलियां दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो कलियां दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो बंसी बात ना बजाई काई। एक दिन बंसी तन यमुना पे बजाई काई, एक दिन बंसी तेरे यमुना पे बजाई काई, एक दिन बंसी तन यमुना पे बजाई काई, एक दिन बंसी तेरे यमुना पे बजाई काई। ऐसी बजइयो लहरें दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो लहरें दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो लहरें दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो बंसी बात ना बजाई काई। एक दिन बंसी तन महलन में बजाई काई, एक दिन बंसी तेरे महलन में बजाई काई, एक दिन बंसी तन महलन में बजाई काई, एक दिन बंसी तेरे महलन में बजाई काई। ऐसी बजइयो सखियां दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो सखियां दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो सखियां दौड़ी दौड़ी आई काई, ऐसी बजइयो बंसी बात ना बजाई काई। बोलिए जार वीर महाराज की। यहो आज कथा का प्रसंग है जिस समय अश्वपाल विक्रम ने जब देखा है कि हमारी भाभी पिंगला और हमारे भैया भर्तरी के साथ में धोखा कर रही है, भाभी हमारे भैया तुमसे अधिक प्रेम करते हैं और मैंने भी ये सुना है कि तुम हमारे भैया की झूठी बात पर मर गई, लेकिन आप हमारे भैया के साथ में धोखा दे रही हैं। अरे ये अगर भैया को मालूम चल गया तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं। पिंगला ने कहा तुम्हें क्या मतलब हुए ये बताओ पहले तो हमें। अरे मेरे पिया जी मैं कुछ भी करूं जब वो मुझे नहीं रोकते हैं तो तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। अगर तुम रोकोगे तो विक्रम अच्छा नहीं रहेगा। विक्रम ने कहा भाभी चाहे तुम बेशक हमारे भैया से झूठी सांची कछू कह दो, लेकिन आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। घोड़ा से पिंगला को नीचे उतार लिया। पिंगला से जो हाथ लगाया है विक्रम ने, बस भैया अब तो पिंगला ने अपने कपड़ा फाड़ना चालू कर दो। कपड़ा फाड़े बार फकेर के चल देती है कहाँ, जहां राजा भर्तरी सो रहे हैं, और बोली है जा घर में ना रहूंगी मोए सुन लो बलम हजारी। मैं ब्याह भयो तेरे संग में तेरो भैया रहो बिरमाई। मैं पीहर को भी जबइयो जो
मरवैयो बाने दीनों सगुन बिगाड़ के दई मेरी शान बिगाड़ी है। बाने दीनों सगुन बिगाड़ के दई मेरी शान बिगाड़ी है। से फूगरिया रे जन जनिया तीनों झूठो ही 200 लगाए। अरे भैया कुंवर भैया तीनों झूठो 200 लगाए। अरे भैया को मरवैयो तीनों झूठो 200 लगाए। अरे भैया को मरवैयो तीनों झूठो 200 लगाए। अरे भैया को मरवैयो भैया को मरवैयो पिया भैया मरवैयो मेरी इज्जत गई उजार। अरे भैया को मरवैयो मेरी इज्जत गई उजार। अरे भैया को मरवैयो। एकदम से पिंगला बोली है महाराज मुझे एक बात बताओ तुम अब शादी करके अपने लिए लाए थे या अपने भैया के लिए हमें शादी करके लाए थे? क्यों रानी क्या बात है? अरे बात तुम्हारी आंखें फूट रही हैं तुम्हें दिखता नहीं है। तुम्हारे भैया विक्रम ने मेरा क्या हाल बना दिया है महाराज। राजा ने कहा रानी क्या पागल हो रही हो? विक्रम हमारा सगा भाई है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ में। महाराज अगर तुम्हें भैया की चिंता है तो एक काम कीजिए मेरा डोला मुझे वापस करवा दो और मुझे पियर के लिए भिजवा दो। मैं नहीं रहूंगी आप ही रहना अपने भैया के साथ। राजा ने मन में विचार किया शायद जब मेरी रानी मेरी झूठी बात पे एक दिन मर गई तो ये झूठ नहीं बोल सकती है। ये हमसे बहुत प्रेम करती है। शायद हमारे भैया ने कोई गलत काम किया है। पहरेदारों को भेजा राजा ने जाइए पहरेदारों हमारे भैया विक्रम को बुला करके लाइए। जब विक्रम को बुलाने के लिए पहरेदार गए विक्रम महलों में आए भैया से राम प्रणाम किया। भैया जी क्या बात है? राजा भरतरी ने कहा विक्रम अब मुझे तू भैया मत बोल भैया बोलने के लायक नहीं रहा। अरे तूने मेरी अपनी भाभी पिंगला के साथ में जो गलत हरकत की है वो तूने अच्छा नहीं किया। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। औरत की बातों में आकर के अपने भैया को राजा ने फांसी पे चढ़वा दिया पर औरत की गलती नहीं मानी। जब विक्रम को फांसी पे चढ़वा दिया अब तो पिंगला ने बड़ी खुशी मनाई कि जय एक कांट और बीच में आए रहो सो जो मैंने हटाए दो अब कोई नहीं रोक सकता है मुझे। पिंगला का वही रोज का काम है कि रात्रि में जाती है अश्वपाल के साथ रहती है सुबह होते ही घर को आ जाती है। एक दिन राजा की सभा में गुरु गोरखनाथ जी गए और बोले राजन ये एक अमर फल हम तुम्हें देते हैं तुम इसको खा लेना और तुम अमर हो जाओगे कभी नहीं मरोगे ऐसे ही बने रहोगे। गोरखनाथ उस फल को दे करके चले गए लेकिन मन में विचार किया राजा भरतरी ने इस फल को खा करके हम क्या करेंगे? जा फल को खा करके हम अमर हो जाएं और हमारी रानी मर जाई तो जीवन बेकार है। इसीलिए इस फल को हम नहीं खाएंगे अपनी रानी पिंगला को देंगे।
जिससे कि जब तक हम जिंदा रहें, जब तक हमारी रानी मरे नहीं, ऐसी बनी रहे। राजा ने वही फल शाम को महलों में गए, पिंगला को दिया। हे पिंगला, इस फल को तुम खा लेना, तुम अमर हो जाओगी। पिंगला ने कहा ठीक है महाराज, मैं इस फल को खा लूंगी। राजा सो जाते हैं। रात्रि के समय में पिंगला उस फल को हाथ में लेके और चल देती है कहाँ? अश्वपाल के पास। अश्वपाल से बोली, अश्वपाल ये अमर फल है, इसे तुम खा लेना और तुम अमर हो जाओगे। अश्वपाल ने जे कही, जे फल तुम्हारे पास कहां से आयो? कि ये फल हमारे पिया जी को एक कोई महात्मा दे गए थे, इसीलिए मैं अमर होना नहीं चाहती हूं। तुम इस फल को खा लो, तुम अमर हो जाओगे। मेरे भैया वो पिंगला फल को दे करके चली गई, पर वो अश्वपाल एक वेश्या से प्रेम करता था। अश्वपाल ने मन में विचार किया, इस फल को हमने खा लिया तो क्या फायदा है, इस फल को तो हम उस वेश्या को देंगे जिससे कि वो अमर हो जाए, जब तक हम मरे नहीं, जब तक वो जिंदा बनी रहे। अश्वपाल ने जब वेश्या को फल दिया, वेश्या ने उस फल को देखा, मन में विचार किया, बारे भगवान, जे जन्म में तो वो इतना बुरो मिलो है कि मैं वेश्या बनी हूं, इसीलिए मैं अमर होना नहीं चाहती हूं। मैं तो जो यहाँ के राजा हैं, जो लाखों की प्रजा को पाल रहे हैं, हजारों आदमियों के भोजन कराते हैं, ऐसे राजा को मैं इस अमर फल को दूंगी जिससे वो अमर हो जाएं और प्रजा को देखते रहें, प्रजा में कोई दुख ना हो। अब वो अश्वपाल से फल को लेकर के और पहुंच गई है कहाँ? राजा के पास। अब वही फल जब राजा के सामने आयो है, राजा ने फल को देखा, एकदम से घबरा जाते हैं, बारे भगवान, ये अमर फल तो हमने अपनी रानी पिंगला को दिया था, और पिंगला ने मुझसे जे कही कि महाराज वो फल तो हमने खा लिया है। अगर पिंगला ने फल खा लिया होता तो ये फल हमारे पास में नहीं आता। राजा ने वेश्या से कहा, ये वेश्या, ये बताइए ये फल तुम्हारे पास में कहां से आया है? वेश्या ने कही, महाराज ये फल जो तुम्हारे दरबार में अश्वपाल नाम का जो नौकर है उसने हमें दिया था। राजा ने कहा, जाइए अश्वपाल को बुलवाओ, अश्वपाल कहाँ है? अश्वपाल को जब बुलवाया, अश्वपाल से पूछा, अश्वपाल ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? अश्वपाल ने जे कही, महाराज जे फल जो तुम्हारी रानी पिंगला है वो हमसे बहुत प्रेम करती है, उसने मुझे दिया था। राजा ने ये बात सुनी, राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बारे परमात्मा, हमारी रानी हमसे इतना बड़ा दगा कर रही है और हमने अपनी रानी की बातों में आकर के अपने भैया को मार दिया। जाइए और रानी पिंगला को बुलवाया जाए। जब रानी पिंगला को बुलवायो, राजा ने कहा, पिंगला एक बात बताओ। हाँ महाराज बोलो। जो हमने तुम्हें फल दिया था वो फल कहाँ है? महाराज वो फल तो मैंने जब ही खाए लो जब तुमने दिया था। पिंगला, झूठ मत बोलो, सत्य बताओ वो फल कहाँ है? महाराज मैं आपकी कसम खा के कह रही हूं वो फल तो मैंने खा लिया है। राजा ने एकदम से फल को दिखाया है। पिंगला, क्यों झूठ बोल रही है? अगर तूने फल खाया होता तो ये अमर फल हमारे पास में नहीं आता। तूने झूठ बोल करके मेरे भैया को मरवा दिया और तू इस नौकर के साथ में रहती है। इस नौकर ने मुझे बताया है इस औरत को और इस नौकर को दोनों को फांसी लगवा दो। तो वो नौकर कोई और नहीं थे, वे नौकर बाबा गोरखनाथ थे जो राजा को चेतंत कर रहे थे। जब फांसी को नंबर आया सोई गोरखनाथ महाराज अपने रूप में आए गए। राजा
देख ले जिते ही वही औरत है जिसके पीछे तुम अपने प्राण गंवा रहे थे। ये वही औरत है जो तुम्हारी झूठी बात पे मर गई। अब देख लो तुम्हारे साथ में कैसे धोखा कर गई। मेरे भैया राजा ने बाबा गोरखनाथ के पैर पकड़ लिए। महाराज में रानी के प्रेम में इतने पागल थे कि हमने अपने माँ जाए भैया को भी मरवा दिया। रानी को फांसी पे चढ़वा दिया राजा ने और अपने राजपाट को छोड़ करके बाबा गोरखनाथ के चेला बन जाते हैं। गोरखनाथ बाबा जी ने राजा भर्तृ को अपना चेला बना लिया और अपने साथ में ले लिया। लेकिन विद्वानों ने बताया है अरे तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। जो पति संग दगा करेगी तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। बताया है विद्वानों ने पहलो जन्म मिले कुतिया को, पहलो जन्म मिले कुतिया को, पहलो जन्म मिले कुतिया को, पहलो जन्म मिले कुतिया को। अरे जे तो घर घर हड़िया चाटेगी जो पति से दगा करेगी। अरे जे तो घर घर हड़िया चाटेगी जो पति से दगा करेगी। अरे दूजो जन्म मिले बिल्ली को, यो जन्म मिले बिल्ली को, दूजो जन्म मिले बिल्ली को, दूजो जन्म मिले बिल्ली को। अरे जे घर घर दूध लुढ़कावेगी जो पति से दगा करेगी। जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। अरे तीजो जन्म मिले चमकादर को, तीजो जन्म मिले चमकादर को, लला तीजो जन्म मिले चमकादर को, तीजो जन्म मिले चमकादर को। अरे जे तो लटी लटकत डोलेगी जो पति से दगा करेगी। अरे जे तो उलटी लटकी डोलेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। चौथो जन्म मिले नागिन को, चौथो जन्म मिले नागिन को, चौथो जन्म मिले नागिन को, चौथो जन्म मिले नागिन को। अरे जे तो पेट से खिचरत डोलेगी जो पति से दगा करेगी। अरे जे तो पेट से खिचरत डोलेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। अरे 5 जन्म मिले छपकली को, 5 जन्म मिले छपकली को, 5 जन्म मिले छपकली को, 5 जन्म मिले छपकली को। अरे दीवा
भारत चुपकत डोलेगी जो पति से दगा करेगी। अरे दीवार पे चपकत डोलेगी जो पति से दगा करेगी। जय हो गोरखनाथ की। एक कुली अपने की चाहो तो बालम, कुली अपने की चाहो तो बालम विदा कराए ले जइयो सजना मोइली भाई ले जइयो। अरे खुल अपने की चाहत राजा, खुल अपने की चाहत राजा विदा कराए ले जइयो रे साजना बैले वाले जइयो। एक कुली अपने की चाहो तो बालम, कुली अपने की चाहो तो राजा विदा कराई ले जइयो रे साजन मोइली भाई ले जइयो। अरे खुल अपने की चाहत राजा बैले वाले जइयो रे वालम विदा कराए ले जइयो। अब बन कैसे बीनू लांगुरिया ओ कटो नहर को पानी। अब बन कैसे बीने लागरिया दैया कटोलर को पानी। अब बन कैसे बीनू सावरिया कटो नहर को पानी। अब बन कैसे बीने सावरिया कटोलर को पानी। कटो नहर को